हेलो। ओ जस्विका, आर यू लिसनिंग टू? आवाज आ रही? हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, ट्यूट कहाँ तक डिस्कस हो गया था? आई थिंक हम लोग ट्यूट थर्ड डिस्कस कर रहे थे, तो कहाँ तक हो गया था? कुछ क्वेश्चन करा दिए थे? सर सर, बस एक मिनट। हम्म। एक मिनट होल्ड करिए, मैं देखता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट बताइएगा। ये दिख रहा है? ये बेटा ट्यूट दिख रही है? नहीं सर। शेयर तो किया है मैंने। सर अब दिख रही है। एक मिनट, बच्चों को मैसेज डालना पड़ेगा क्योंकि बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक। एक मिनट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ट्यूट शीट शेयर कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। बट स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो हो गए थे सब। ठीक है, एक्सप्लेन एंटेनिया एंटीना रेडिएशन पैटर्न, HPBW and FNBW means half power beam width and
फर्स्ट नल बीम विड्थ, ये क्वेश्चन तो हमने करा दिया था क्लास में ही। सेकंड भी हो गया, व्हाट इज मीन्ड बाय रेडिएशन इंटेंस पैटर्न ऑफ एन एंटीना। सर रेडिएशन, हाँ। सर ये जो मॉक टेस्ट होंगे सर ये कब से स्टार्ट होंगे? AKTU वाले? यस सर यही होंगे कि अभी ये तो नहीं पता है बेटा हमको, हमने शेड्यूल देखा नहीं है। ठीक है, और देखना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। हेलो। यस सर। देखा नहीं है मैंने, मैं देख के ही बता पाऊंगा। ठीक है। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना, इसमें कहाँ तक करा दिया था मैंने, कुछ आइडिया दीजिए थोड़ा सा। यार, कुछ न्यूमेरिकल कराए थे इसमें, इस यूनिट, इस ट्यूटोरियल में? नो सर यहाँ ये वाला ही नहीं स्टार्ट हुआ था। ट्यूट नहीं स्टार्ट हुआ है? नो अच्छा, सेकंड तो हो गया है ना। इसमें देखिए, एक्सप्लेन एंटीना एंटीना रेडिएशन पैटर्न HPBW एंड FNBW मीन्स हाफ पावर बीम विड्थ एंड फर्स्ट नल बीम विड्थ, ये डिफाइन करना है। ये हम क्लास लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाफ पावर बीम विड्थ क्या होती है, फर्स्ट नल बीम विड्थ क्या होता है, ये सब हमने बताया था आपको। ठीक है, और अभी डायग्राम हम दिखा देते हैं। वैसे नोट्स में भी अवेलेबल है, आप देखिएगा एक बार। ठीक है, उससे मिल जाएगा आपको, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए डायग्राम दिख रहा है सभी को, ये देखिए डायग्राम है रेडिएशन पैटर्न का। ठीक है, इसमें हमारा ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पैटर्न हमारा फॉर्म हुआ है। इसमें ये आपकी मेन लोब है। ठीक है, ये साइड लोब्स हैं, और इसी में बैक लोब भी हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसमें ये जो मेजर लोब है जिसको मेन लोब बोलते हैं, इसी में आप देख सकते हैं ये जो सेंटर वाला लाइन है, जो इस मेन लोब को बिल्कुल हाफ पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला, सॉरी, इसको हम बोलते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। यहाँ पे जो पावर मिल रही होगी दैट विल बी हाफ ऑफ द टोटल पावर, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर। क्लियर? यहाँ पे आपको हाफ पावर मेजर होगी और इस पॉइंट पे आपको फर्स्ट नल बीम विड्थ मिलेगी। ठीक है, ये इसी, अब ये एक्चुअली क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं हम एंगल फॉर्म में। ठीक है, जैसे बीम एरिया होता है, तो बीम एरिया इज योर सॉलिड एंगल। तो ये जो है, ये जो हमने एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की हुई है, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो दोनों केस में हम जो टेंजेंशियल लाइन है उससे बीच में हम ये एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, उसी के बीच में ये बन रहा होता है पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर की बात करेंगे, देखिए इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा पैटर्न है कहीं पे, यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, और अगर यहाँ इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं पैटर्न है। तो एक टेंजेंशियल लाइन जो ड्रॉ करते हैं दैट विल डिफाइन द बाउंड्री वेयर यू विल गेट फाइंड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ये जो एंगल है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका इस जो कह सकते हैं आप सॉलिड एंगल है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट नल बीम विड्थ कितनी है या हाफ हाफ पावर बीम विड्थ कितनी है। ठीक है, तो हाफ पावर बीम विड्थ जो होती है वो 50% पे लाई करती है। ठीक है ना, दैट लाई ऑन द 50%। क्लियर? इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था, इसमें ये वाला डायग्राम भी समझाया था। ये क्या होता है, ये उसी का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये देखिए रेडियस इंटेंसिटी वर्सेस एंगल के बीच का प्लॉट है, फेज के बीच का। ये आपके साइड लोब्स हैं जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाए थे आपको। ठीक है, यही साइड लोब्स हैं जो इधर और इधर लेफ्ट और राइट में लाई कर रहे हैं। ये आपकी हाफ पावर बीम विड्थ है, जो कि मेन लोब ये है आपका। मेन लोब में हाफ पावर बीम विड्थ और फर्स्ट नल बीम विड्थ। क्लियर? इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये हमने नोट्स में भी बनाया था, अपने नोट्स में देखा हो जो हमने शेयर किया है क्लास में, उसमें भी ये डिफाइंड है विद डेफिनीशन, डेफिनीशन वाइज दिया हुआ है ये, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाई रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना। रेडिएशन पैटर्न होता क्या है, डेफिनेशन हमने लिखाया है, ठीक है। एंड ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ एंटीना रेडिएशन पैटर्न मेजरमेंट। कैसे हम रेडिएशन पैटर्न को मेजर करते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन मेजर द रेडिएशन पैटर्न। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एन एंटीना विथ इफेक्टिव अपर्चर ऑफ 5 मीटर स्क्वायर हैज ए गिवन आरएफ सिग्नल ऑफ 1000 मेगाहर्ट्ज। क्लियर। कैलकुलेट एंटीना बीम एरिया। ये कैसे करेंगे बताइए। बीम एरिया इज योर सॉलिड एंगल, ठीक है। तो कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको क्लास में भी करा दिए हैं। अभी नीचे वाले जो क्वेश्चन आप देखिएगा उसी तरह के क्वेश्चन हमने बिल्कुल क्लास में कराए हैं, तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है। बताइए बेटा। हेलो। आवाज आ रही है मेरी। मेरी आवाज आ रही है। हेलो क्लास, एम ऑडिबल। कोई आवाज, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता आपकी क्लास में। हम्म। देखिए इस क्वेश्चन को करने यस से, सर। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको इफेक्टिव अपर्चर दिया हुआ है। इफेक्टिव अपर्चर का मतलब एई। एई आपको दिया है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएफ सिग्नल दिया है 1000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आपको निकालना क्या है, बीम एरिया। बीम एरिया मतलब हो गया आपका सॉलिड एंगल, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसी को बीम एरिया भी कहते हैं, जैसे नोन एज बीम एरिया। इसको कैसे करेंगे, पहले आपको पता है रिलेशन किसका, इफेक्टिव अपर्चर का। इफेक्टिव अपर्चर अगर हम देखें तो ये होता है हमारा λ²/4 पाई, ठीक है, इनटू गेन। ये तो होता है λ²/4 पाई इंटू डीना गेन, ठीक है। तो आप देखेंगे लैम्डा आप निकाल सकते हैं, लैम्डा विल बी C/F। तो C/F का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 4 पाई इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए इज योर 5 मीटर स्क्वायर। इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करिए। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ रखिए, ठीक है। और इसके बाद जो है एफ की वैल्यू आपको गिवन है 1000 मेगाहर्ट्ज। तो इससे आपका जी निकल आएगा, एंटीना गेन। समझ में आ रहा है। यू कैन फाइंड द एंटीना गेन। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 = 3 × 10⁸ अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 1000 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10 × 10⁸, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 10⁻³ और मेगा है तो 10⁻6। 10⁻6 इंटू 10⁻³ मीन्स 10⁻9। एक 10 हमने निकाल लिया जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएं, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, ये कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आपका 4 पाई है, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिए इसको सॉल्व। तो ये आ जाएगा आपका, और यहाँ गेन से मल्टीप्लाई का गेन निकल आएगा आपका। तो गेन जो एंटीना गेन निकल के आएगा दैट इज योर जी, या ए, आप ए जी भी लिख सकते हैं, एंटीना गेन, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सीधे आंसर 4 पाई × 5 अपॉन मीन्स 20 पाई अपॉन दिस मीन्स ये हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। ये आ जाएगा आपका दैट इज 200 पाई/3। ये आ गया हमारा एंटीना गेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का गेन से क्या रिलेशन है बताइए।
हैं? बताइए। कृतिका, कृतिका मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये रिलेशंस आप लोग को बताए हैं मैंने, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए ना क्या आएगा आंसर। थैंक यू। ये बताया मैंने, बताइए। हम्म। देखिए, क्या कैसे करेंगे बताइए बेटा। अच्छा, डायरेक्टिविटी जो होती है, डायरेक्टिविटी, अगर डायरेक्टिविटी निकालना होता तो कैसे निकालते? दैट विल बी 4 पाई बाई व्हाट? एंटीना बीम एरिया। दिस इज एंटीना बीम एरिया, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिविटी का गेन से क्या रिलेशन है? जो एंटीना का मैक्सिमम गेन होता है वही डायरेक्टिविटी होता है। तो एग्जैक्टली जो है ये मैक्सिमम गेन कितना निकल के आ रहा है, इसको सॉल्व करिए। यही आपका डायरेक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 4 पाई बाई आपका ये हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? जो भी ये गेन निकल के आएगा, ये आपका मैक्सिमम गेन होगा। यहाँ से जो हम नीचे सॉल्व करेंगे ना, दिस गेन विल बी मैक्सिमम। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से मैं समझा देता हूँ, देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 10 × 10⁸ ठीक। उसके बाद आपको गिवन है इफेक्टिव एपर्चर, जो कितना दिया हुआ है बताइए। 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफेक्टिव एपर्चर कितना दिया है? 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंटीना बीम एरिया। एंटीना एंटीना बीम एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन जनरल सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिविटी अगर हम देखें, D इज इक्वल टू, या डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन दिस। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई अपॉन डायरेक्टिविटी। और जो डायरेक्टिविटी होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम एंटीना गेन। एंटीना गेन मतलब, मान लीजिए एंटीना गेन आपका G है, तो जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, या बल्कि डायरेक्टिव गेन लिख लीजिए। तो अगर हम G मैक्स निकाल लें तो हमारा ये D आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? G मैक्स का फॉर्मूला लिखना है। G मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। हेलो, बताइए बेटा।
हेलो। तो देखिए डायरेक्टिविटी अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा जो है मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन के बराबर होगा, ठीक है। दिस इज योर मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। इसको हम लोग लिख सकते हैं जीडी, जीडी की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको निकालने के लिए देखिए डायरेक्टिव गेन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव अपर्चर से, ठीक है। क्लियर। अभी हमने पीछे बताया आपको मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन रिलेशन आपको पता होना चाहिए विथ इफेक्टिव अपर्चर से। तो अगर हम रिलेशन देखें इसका तो क्या होता है, कोई बताएगा? अभी पीछे बताया था हमने। हेलो। हेलो। यस सर। डायरेक्टिव गेन का क्या रिलेशन होता है? अभी तो बताया था, आप लोग कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं? सारी चीजें तो पढ़ाई गई हैं क्लास में, तब भी नहीं बता रहे हैं। चलिए, ये जो है हमें निकालना है जीडी मैक्स। जीडी मैक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब ये आएगा ना तब आप यहाँ पे ये निकाल पाओगे, ठीक है। हमें निकालना तो यही है सॉलिड एंगल, जिसको हम बीम एरिया भी बोलते हैं एंटीना का, ठीक है। तो वी नो दैट जीडी मैक्स कैसे निकलेगा बताइए। हम्म। 4 पाई बाय ओमेगा r into r। कैसे? 4 पाई बाई, क्या बोल रहे हो बेटा? सर 4 देखिए पाई अभी हम ओमेगा आपको, r। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आप लोग थोड़ा अभी जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है। 1 मिनट रुकिए। सब चीज़ें हम पढ़ाए हुए हैं इसमें, देखिए। इसमें हमने आपको ये भी पढ़ाया था, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? देखिए ये जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा डायरेक्टिव गेन होता है, ठीक है, जीडी। दैट इज रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन रेडिएशन पावर अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो एंटीना, एक मिनट, हम आपको और दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इफेक्टिव एरिया का डायरेक्टिव गेन से ये रिलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन ऑफ इफेक्टिव एरिया विद द गेन, ठीक है। तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू जी डी। करेंगे यूज कि नहीं करेंगे? यहाँ से आपकी जी डी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ जाएगी, बताइए। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें यही करने जा रहे हैं जो हम आपको बता रहे थे अभी। 1 मिनट, पेज कहाँ गया वो? हाँ देखिए, तो अब इसमें आपको सीधे यही लगा देना है, ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई, इफेक्टिव aperture of antenna is equal to lambda square by 4 pi into GD। GD और डायरेक्टिव गेन, ठीक है।
अब अगर आप मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन की बात करेंगे तो आ जाएगा आपका ए की वैल्यू, यहाँ से मैक्सिमम निकल आएगी वैल्यू, क्योंकि आप जो भी सॉल्व करेंगे मैक्सिमम वैल्यू मिल के आएगी आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो यहाँ से जी डी मैक्स मिलेगा दैट विल बी ए इंटू 4 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 5, 4 पाई लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज योर सी बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 20 पाई अपॉन सी बाई एफ, 3 × 10⁸ अपॉन एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो है 10 × 10⁸। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना 20 × 10⁻, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 20 × 100 पाई, ये 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 3 3 9। ठीक है, ये आएगा आपका, ये करीब आएगा 2 × 10⁻³ पाई/9। इस तरह से कुछ आ जाएगा आपका जी डी मैक्स की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इतना ही हो सकता है। ठीक है, अब आप जी डी की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, क्योंकि आपको निकालना तो ये था बीम एरिया, तो यू कैन पुट इट over here. So now solid angle is equal to हो जाएगा 4 पाई/d, जी डी मैक्स। तो 4 पाई/9 है, तो 9 ऊपर चला जाएगा, और 9 4 जा 36 पाई/2 × 10⁻³ पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 हाँ इंटू 10⁻³ क्यों, यही आएगा बेटा। इसको आप स्टेरेडियन में रखना है ना, तो इसको आप 0.0, तो कितना आ जाएगा ये 0.018, क्यों बेटा, ये कितना आ जाएगी वैल्यू, दिस विल गिव यू 0.018। ठीक है ना, 10⁻³ है, तो 3 डिजिट तक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपको निकालना है। क्लियर, ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वन देखिए, डिस्कस फॉलोइंग एंटीना पैरामीटर्स, रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन पावर डेंसिटी, बीम एफिशिएंसी एंड डायरेक्टिव गेन। ये सब हमने नोट्स में शेयर किया हुआ है, आपको बताए हैं सब, तो ये चीज़ें भी सब आपकी कवर हो गई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, इट इज define directivity of any antenna, derive the relation between directivity and gain of antenna। ये भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, डायरेक्टिविटी और गेन के बीच रिलेशन निकलवा चुका हूँ, डायरेक्टिविटी डिफिनीशन भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the radiation resistance of the antenna is 72 ohm and loss resistance is 8 ohm, calculate the directivity of any antenna if power gain is 30। ये तो और आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, बताइए, ये क्वेश्चन कर लेंगे। रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एन एंटीना इज 72 ओम, लॉस रेजिस्टेंस ये दिया है, तो देखिए सीधे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एंटीना रेडिएशन एफिशिएंसी दैट इज व्हाट, क्या होती है, रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप देखिए रेडिएशन रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 72, तो 72 अपॉन 72 प्लस लॉस रेजिस्टेंस इज 8 ओम, तो यहाँ से एंटीना रेडिएटिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। अब आपको डायरेक्टिविटी निकालना है, तो डायरेक्टिविटी का एफिशिएंसी से क्या रिलेशन होता है, और पावर गेन भी आपको दिया हुआ है, बताइए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डायरेक्टिविटी विथ एफिशिएंसी। हम्म, लो बताइए बेटा,
ईटा आर इज इक्वल टू क्या होता है? हम्म, रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं आप लोग। डायरेक्टिविटी निकालना है ना, पावर गेन आपको पता है, तो कैसे निकालेंगे? हम्म, अच्छा डायरेक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज डायरेक्टिविटी? डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। ठीक है, दैट इज योर डायरेक्टिविटी। मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन कैसे निकालेंगे बताइए? हाउ कैन यू फाइंड मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन? हम्म, बताइए। सर 10 log GD max। नहीं, 10 log GD मैक्स तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टिविटी का रिलेशन बताए थे ना हम। जैसे अभी रेडिएशन रेजिस्टेंस के टर्म में हमने ये बताया आपको, वैसे ही जैसे आपको डायरेक्टिविटी निकालना है, ईटा आपको पता है, तो ईटा का डायरेक्टिविटी से कोई रिलेशन है? हम्म, सर GP/GD। गुड। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा है ना कि जो हमारा, एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। जीपी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर गेन इज इक्वल टू ईटा आर इंटू जी डी मैक्स। ये पढ़ा है, ठीक है। तो ईटा आर आपको पता है, ये आपने निकाल लिया ईटा आर, यहाँ ईटा आर रख देंगे 72/80। ठीक है, 72/80 हो गया, इंटू जी डी मैक्स की बात करें तो जी डी मैक्स कितना होगा? जी डी मैक्स आपको पता ही नहीं है, ये निकालना है। ठीक है, और पावर गेन आपको पता है दैट इज 30, तो यहाँ 30 रख दीजिए। ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू 72/80 इंटू जी डी मैक्स, यहाँ से जी डी मैक्स निकल आएगा आपका, आ जाएगा? बताइए, जी डी मैक्स आ जाएगा। और जैसे ही जी डी मैक्स निकल आए, ठीक है, फिर आपको क्या करना है? जी डी मैक्स ही आपका किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्टिविटी होता है वो मैक्सिमम आपका क्या होता है? डायरेक्टिव गेन होता है। तो जो भी जी डी मैक्स निकलेगा वही आंसर आ जाएगा आपका। इजी है, बताइए। तो सबसे पहले आप ईटा आर निकालेंगे, ईटा आर आ गया तो फिर आपको पता है डायरेक्टिविटी निकालने के लिए हमको मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन चाहिए, तो आपको मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन का रिलेशन देखना पड़ेगा विथ पावर गेन इन टर्म्स ऑफ ईटा आर। ये रिलेशन है, इससे हमने सॉल्व किया, जी डी मैक्स आ गया। जी डी मैक्स आ गया तो डायरेक्टिविटी भी आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ, देखिए, a thin dipole antenna of directivity 100 is λ/20 long। ये क्वेश्चन हम कराए हैं इस तरह का क्लास में, क्यों? देखिए लेंथ जो है 20 λ/20 गिवन है, डायरेक्टिविटी जो है 100 गिवन है, एफिशिएंसी 90% है, वेवलेंथ 1 मीटर है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए? हम्म, रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताया था, 80 पाई स्क्वायर DL/λ का होल स्क्वायर। रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर DL/λ का होल स्क्वायर, ये बताए थे हम। तो ये हो जाएगा 80 पाई स्क्वायर, DL की वैल्यू कितनी रखेंगे? λ/20 अपॉन लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे भी है,
तो इसको रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 80 पाई स्क्वायर इंटू अपॉन 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 जा 400, तो ये आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस ओम में। ठीक है, जब रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया तो लॉस रेजिस्टेंस भी निकल आएगा। लॉस रेजिस्टेंस के लिए आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि एफिशिएंसी आपको गिवन है, तो दैट इज इक्वल टू रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, यही तो होगा, बताइए। ठीक है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आपने सॉल्व किया ना पाई स्क्वायर बाई 5, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा पाई स्क्वायर बाई 5 अपॉन पाई स्क्वायर बाई 5 प्लस लॉस रेजिस्टेंस आपको निकालना है। एफिशिएंसी आपको पता है 90%, इसको जगह 0.9 रख दीजिए, तो यहाँ से आर लॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर, तो दैट इज ए एम। मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर क्या होता है? हम्म, हेलो, क्या होता है मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर? अभी क्वेश्चन कराया है। हेलो, भाई इस तरह से तो तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, पढ़ाई कैसी हो रही तुम लोग की भाई? ऐसे पढ़ाई कर रहे हो? इस तरह पढ़ाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई भी फॉर्मूला कहीं भी कुछ भी पूछ लो तो अटक जा रहे हो, जबकि सब चीजों के नोट्स भी मैं भेज दे रहा हूँ। हम्म, इफेक्टिव अपर्चर क्या होता है? हम्म, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही सभी को? सर बीच में नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ इफेक्टिव अपर्चर क्या होता है? बोलिए। तो यार इतना पढ़ाने के बावजूद आप लोग ऐसे कर रहे हैं। देखिए डायरेक्टिविटी गिवन है 100, अभी बताया था ना इफेक्टिव अपर्चर, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू जी मीन्स डायरेक्टिव गेन। ठीक है, और लैम्डा स्क्वायर आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, तो ये 1/4 पाई इंटू जी डी इज योर डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी कितना है? 100। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आप मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर भी निकाल सकते, तो सारा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सेवेंथ में पूछे गए थे सब निकल आए। एट्थ पार्ट देखिए, मैक्सिमम करंट कैरिड बाई लैम्डा बाई 40 एंटीना इज, रफ कर दें, सब फार्मूले भेजने हैं, अगर फार्मूले नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम करंट कैरिड बाई दिस एंटीना इज 125 एम्पियर। ठीक है, तो जो लेंथ एंटीना की है वो लैम्डा बाई 40 है, डीएल। ठीक है, ये गिवन है आपको। इसके बाद अगर आप देखें, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आयो करंट जो मैक्सिमम फ्लो कर रही है वो 125 एम्पियर है, तो मैक्सिमम करंट आपको पता है, तो आप आरएमएस करंट निकाल सकते हैं, Im/√2 हो जाएगा। Im/√2 होगा मैक्सिमम करंट। हेलो, तो हो जाएगा 125/√2। ठीक है, फिर आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द पावर रेडिएटेड बाई एंटीना, तो रेडिएटेड पावर आपको निकालनी है। लॉस रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है, लॉस रेजिस्टेंस कितना गिवन है?
1 ओम। तो इसमें सीधे रेडिएटेड पावर निकालिए, रेडिएटेड पावर हो जाएगा I/RMS² इंटू R। ठीक है, अब I/RMS की अगर हम I/RMS इक्वल टू R, सॉरी I/RMS² इंटू R रेडिएशन। I/RMS तो पता है आपको, ठीक है, लेकिन पावर रेडिएटेड निकालना है, लेकिन आपको जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, रेडिएशन रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। हम्म, फिर भूल गए। 80 पाई² DL/λ का होल स्क्वायर। तो 80 पाई² DL की वैल्यू कितनी गिवन है, अरे बताइए। DL आपको λ/40 गिवन है, और ये लैम्डा, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। 80 पाई² इंटू 1/40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका π²/20। ये रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया लॉस रेजिस्टेंस गिवन है आपको। ठीक है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका निकल आया, तो रेडिएटिव पावर निकल आएगी, पहला पावर पार्ट हो गया। ठीक है, फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस हमने निकाल ही लिया यहाँ से, ये वाला पार्ट भी आ गया, और एफिशिएंसी भी निकल आएगी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी जो होती है वो रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी भी निकल आएगी। ये सारे टर्म आपके निकल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये 8th वाला। बाकी 9th जो है भी वैसे ही है। अगर गेन ऑफ एंटीना का 1/4 रिड्यूस हो जाए तो एपर्चर इफेक्ट पे क्या, एपर्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले तो डिफाइन करना है एपर्चर एंड इफेक्टिव एपर्चर, तो ये आप कर ही लेंगे। ठीक है, और इसके बाद है अगर गेन ऑफ एंटीना रिड्यूस कर दिया जाए तो इफेक्टिव एपर्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्टिव एपर्चर क्या रिलेशन गेन के साथ क्या होता है, इफेक्टिव एपर्चर गेन के साथ रिलेशन A = λ²/4 पाई इंटू गेन। ठीक है, अब इसने कहा है अगर गेन को हम रिड्यूस कर दें 1/4, तो इफेक्टिव एपर्चर पहले 1 था, अब AE2 हो गया, और गेन गेन को हमने रिड्यूस कर दिया 1/4, मतलब G/4 कर दिया। ठीक है, तो अब इनको डिवाइड कर दो, AE2/AE1 करेंगे आप, तो क्या आएगा, λ²/4 पाई इंटू G/4 अपॉन λ²/4